सुनाओ जी एंटरटेनमेंट। अब देखिए एक बड़ी खबर आ चुकी है जो कि काफ़ी भारी पड़ने वाली है अब, और मार्केट जो है वो काफ़ी दिनों से एक लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहा था इस स्टॉक के अंदर इस खबर आने का। लेकिन खबर जो है वो बिल्कुल अपोजिट आई है। सोनी पीछे हट गया है मर्जर से। जी ने यहाँ पर लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। बहुत सारी खबरें चल रही है, सवेरे से यहाँ पर जो है इसकी एक फनक आ गई थी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल वाली न्यूज़ है। अब एकदम क्लियर हो चुकी है पिक्चर कि एक्चुअल में सामने क्या हो रहा है। तो अभी अगर आप देखेंगे ना तो इस खबर से एक बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ऐसे ही सब कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज जी एंटरटेनमेंट में आज का नहीं लमसम लमसम 2-3 साल हो गई हैं इस खबर को। अगर आप देखें कि सोनी से मर्जर होगा, ये होगा, वो होगा, इसकी वजह से ये स्टॉक के अंदर बार बार तेजी बन जाती थी। अभी अगर आप देखें तो कितना हायर साइड से 2017 2018 में ये स्टॉक टूटना स्टार्ट किया, लमसम लमसम 650 610 620 के लेवल से अराउंड। वापस हमने जो है वो रिकवर करते हुए नहीं देखा इस स्टॉक को वापस। और अभी भी जो गिरावट ये रुक जाती है ना बार बार, ये इसी वजह से कि मर्जर होना है। किसी भी समय मर्जर की खबर आ सकती है, और ये अब मर्जर जो है वो खंडन हो चुका है। तो अब मर्जर की तो कोई बात ही नहीं है। और अगर आप मर्जर के लिए आगे बढ़ेंगे भी तो फिर आप कह सकते हैं एक बेमन से आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या काम कर पाएगी अगर मर्जर हो भी गया। तो मतलब बिल्कुल यहाँ पर इम्पैक्ट होने वाला है इस खबर का। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अभी अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, 200 रुपये। 200 रुपये पर आपका एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर ये स्टॉक और टूटता है, अगर ये स्टॉक और टूटता है तो ये लमसम 160 के अराउंड तक आ सकता है। दूसरा पड़ाव, ठीक है, पहला ये, और तीसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 100 रुपये। जी हाँ, थर्ड। क्या लगता है इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होगी? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अब ये तो डन करके नहीं कह सकते कि 100 रुपये आएगा, बट 200 रुपये तो आपका यहाँ पर कल तो क्लियर जो है पिक्चर अपने को देखने को मिल ही रही है। इतना तो डाउन साइड हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद देखना है कि संभलता है या नहीं संभलता। अगर नहीं संभलेगा तो कहीं ना कहीं 160 के अराउंड तक पॉसिबल ले जाने की कोशिश करें। और अगर 160 भी नहीं थम रहा तो यहाँ पर जो है कि धीरे धीरे अगर कोई रिकवरी आती हुई है तब भी यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 100 रुपये तक ये स्टॉक टूट जाए। और अगर लीगल एक्शन लिया गया तो ये एक लंबा वक्त कहीं ना कहीं इसके अंदर गुजारा जाएगा, और ऐसे में कितना टाइम लेगा वो लीगल एक्शन ये पता नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सोनी और जी का जो मर्जर हो रहा था $10 बिलियन का मर्जर था, ठीक है, बट सोनी और जी का जो मर्जर है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्या इतना इंपॉर्टेंट था कि हमारा स्टॉक जो है वो बहुत भारी तरीके से टूट सकता है? जी हाँ, एक्चुअल में मार्केट के अंदर बढ़ गया कंपटीशन। यहाँ पर डिज्नी को यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक्वायर कर लिया है, जो कि आपको पता ही होगा, स्टेक खरीद ली है इंडिया की, डिज्नी इंडिया। अब देखिए कंपटीशन कितना फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही TV18 और नेटवर्क ब्रॉडकास्ट है, तो ये सब है, उनका भी मर्जर करना है। मर्जर कर कर एक एंटिटी बन जाएगी जो कि सबसे बड़ी एंटिटी मार्केट के अंदर होगी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अंदर, रिलायंस की। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। जी की कुछ खास हालत है नहीं। सोनी यहाँ पर जो है अपनी तरफ से यहाँ पर कोशिश कर रहा है। सोनी एक बड़ी कंपनी है, सो दैट यहाँ पर ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर अगर जी और सोनी का मर्जर हो जाता तो ये इंडिया की लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी बन जाती और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन जाती ये कंपनी, ताकि ग्लोबल जिएंट से लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन यानी कि प्राइम की बात करें, नेटफ्लिक्स, इन सब से फाइट कर सके। तो इसके लिए ये मर्जर काफ़ी इंपॉर्टेंट था मार्केट के अंदर, और अब वो मर्जर का खंडन हो गया। सो दैट कंपटीशन में अब अकेला खड़ा है जी। सोनी की हालत अच्छी है, बट जी की हालत जहाँ तक है इतनी खास अच्छी नहीं है। और अगर आप जी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। 22,260 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, और एक F&O का हिस्सा भी है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि कैसा क्या सिनेरियो जी एंटरटेनमेंट के अंदर बनने वाला है। बट यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नए लोगों को अभी दूर रहना चाहिए। अगर आपको बहुत ही जी ललचाने वाला प्राइस भी अगर आपको मिल जाए जी एंटरटेनमेंट में, तब भी आपको आगे नहीं बढ़ना है। और ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखें तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी नेगेटिव है, -1.06 है, यानी कि प्रॉफिट नाम की कोई भी चीज़ है नहीं इस कंपनी के अंदर। तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है।
तो ऐसे में पी रेशियो कैलकुलेट किया नहीं जा सकता, अगर करेंगे तो काफ़ी ISR निकलेगा। इंडस्ट्री भी पता नहीं तो बुक वैल्यू पता है, और वो बुक वैल्यू है 112 रुपये 34 पैसे। तो अब ये खबर जो है वो काफ़ी नेगेटिव है, ये तो आपको समझना चाहिए, काफ़ी नेगेटिव है। कितना गिरेगा ये नहीं पता, ये नहीं पता कि कितना गिर सकता है। कोई खरीदारी आएगी नहीं आएगी, ऐसे में कोई खरीदारी नहीं आएगी। और इसके अंदर सबसे डरने वाली बात यह है कि अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर सिर्फ होल्ड कर रहे हैं 3.99%, बट FIIs अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं 28.19%। ये आपके Q2 के यहाँ पर सॉरी कि क्या आपका Q3 का पैटर्न है। Q2 में देखिए 35% होल्ड करते थे, यानी फनक थी कहीं ना कहीं इस बात की, 35% से 28% कर दिया होल्डिंग। तो FIIs अपना बहुत सारा स्टेक जो है वो बेच कर निकले हैं। और DIs का अगर आप बात करें तो 43% यहाँ पर ओन करते हैं, और DIs ने लगातार यहाँ पर जो होल्डिंग है जी एंटरटेनमेंट के अंदर वो बढ़ाई है। तो ऐसे में अगर FIIs की बिकवाली आई और DIs की बिकवाली आई तो डेफिनेटली ये स्टॉक रहने वाला नहीं है, ये तो यहाँ पर क्लियर है। अब कैसे टैकल होगा ये तो नहीं पता, यहाँ पर मार्केट ओपन होगा तभी यहाँ पर पता चलेगा। अदरवाइज यहाँ पर मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बाय करने की तैयारी में मत रहिएगा कि 20% डिप मिल गया तो मैं बाय कर लेता हूँ, नहीं, इतना ईजी नहीं है। और इस सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो कि है सन टीवी नेटवर्क्स लिमिटेड। अगर आप इनका ROC देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सबसे हाईएस्ट है। सारे स्टॉक्स एक तरफ, ये कंपनी एक तरफ। ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो 26.25% का ROC यहाँ पर देती है। बाकी अगर आप सारे जी एंटरटेनमेंट हुआ या बाकी रिलायंस की जो होल्डिंग कंपनीज हैं, अगर आप उन सबका ROE यहाँ पर ROC एक्चुअल में अगर आप ऐड करके रख दोगे तब भी सन टीवी के बराबर नहीं है। तो सन टीवी इससे फील्ड के अंदर लीडर है, लेकिन जी एंटरटेनमेंट का क्या होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में कल डिश टीवी के ऊपर भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, जी मीडिया पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। एंड प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी सिर्फ और सिर्फ सन टीवी, जैसा कि मैंने कहा, जी एंटरटेनमेंट के पास इतना प्रॉफिट नहीं है, जबकि सन टीवी उसकी जो टोटल नेट सेल है वो इतना भी नहीं है। जी एंटरटेनमेंट के कंपैरिजन बहुत कम है, 3500 करोड़ के अराउंड है सन टीवी का, और जी का यहाँ पर जो है 8000 करोड़ के अराउंड है या उससे प्लस है। बट फिर भी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देख रहे हैं तो ये हालत खराब होने का ही यहाँ पर जो है एक अंदेशा है कि देखिए का हालत जो है ना वो बहुत पहले से खराब है जी एंटरटेनमेंट की। अदरवाइज अपने आप में ही पावरफुल होता है, कोई भी होता है तो अपने आप में ही पावरफुल होता है, उसे मर्जर की नीड नहीं होती है। मर्जर की नीड तब पड़ती है जब हल्के पड़ रहे होते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये देखिए, इवन अगर आप देखें तो रिलायंस की जो होल्डिंग कंपनीज है, नेटवर्क 18 और जी टीवी 18, इन दोनों की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कुछ बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर भी नहीं है, बल्कि नेट सेल अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा सुपर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से जब तक डार्क क्लाउड क्लियर ना हो तब तक आपको यहाँ पर दूरियां बनाकर रखनी है। नए निवेशक जो होल्ड कर रहे हैं, कहाँ क्या होगा पता नहीं है अभी, बट नए निवेशक यहाँ पर जो है गिरता हुआ देखकर उठा मत लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर यही है। बहुत सारे मार्केट के अंदर 5000 प्लस स्टॉक्स है, ठीक है, सिर्फ आपको यही देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट इस पर नज़र रखिए, एक अच्छा प्राइसिंग जब मिलेगा जी एंटरटेनमेंट, क्योंकि देश की एक लीडर है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के अंदर लीडरशिप हासिल है। जी प्राइम अगर आप देखेंगे तो वो भी अच्छा खासा कर रहा है। सो दैट यहाँ पर नज़र रखिए, बट इस प्राइसिंग पर नहीं। हाँ, अगर आपको यहाँ पर जो है 40% अगर आपको यहाँ पर मिल जाए बाई चांस, 40-50%, जो कि इतना बड़ा प्रेशर है और एफएनडो का स्टॉक है, पता नहीं कितना गिर सकता है, लेकिन बाई चांस अगर आपको मिले तब यहाँ पर जो है आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं, तब देखिएगा, अदरवाइज अभी नहीं। तो डरिएगा नहीं कि 40-50%, मुझे नहीं पता कि कितना गिरना है, सिंपल सी बात है। हो सकता है कल गिरे, कल ही रिकवर हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। बट इम्पैक्टफुल यहाँ पर जो है न्यूज़ है और काफ़ी इम्पैक्ट करेगा, जो कि मैंने पहले बताया कि मर्जर क्यों होना चाहिए था इनका, कितना इंपॉर्टेंट है ये मर्जर, तो उसके ब्याह पर आपको देखने को मिला है। और एक बार लीगल एक्शन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो वो एक लंबा चलेगा। ऐसे में कह सकते हैं स्टॉक जो है वो लटकता रहेगा, बस यही है। और मर्जर होना नहीं, और अगर मर्जर होगा तो उस मर्जर में दम नहीं होगा, जहाँ तक है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सिस्टम के, और अपडेट वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।